राजस्थान में कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान में धार्मिक मंदिर, धार्मिक पर्यटन पर्यटन स्थल काफी मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान का प्रसिद्ध नारायणी माता का मंदिर। दोस्तों ये जो आप देख सकते हो कि नारायणी माता धाम का जो फर्स्ट गेट है, ये फर्स्ट दरवाजा है। लोग जो यात्री आते हैं यहाँ से, कई यात्री जो दंडवत यात्रा भी करते हैं, पैदल यात्रा भी करते हैं। हम आपको अंदर मंदिर का दर्शन भी करवाएंगे कि वहाँ पर जो माता का मंदिर है, माता जी ने वरदान दिया था ग्वालों को, वो पानी निरंतर बहता रहता है। वहाँ की भी हम आपको वीडियो बताएंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो हम आ चुके हैं माता नारायणी माता की जो कुंड है। आप देख सकते हो कि कितनी संख्या में लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं माता जी के कुंड में। और स्नान करने के बाद ये जो भी नारायणी माता का मंदिर, इसमें दर्शन करते हैं माता जी का। तो जो कई लोग बाकी इधर जो यात्री है वो माता जी की पूजा, जो माता जी के कुंड है, माता जी के जो वरदान मिला हुआ है माता जी का कि यहाँ से 24 घंटे लगातार निरंतर पानी बहता रहता है। लोग बाग माता जी के कुंड की जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप देख सकते हो एक बार ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही वहां से ये जो ये जगह है, ये कुंड है, मतलब वहां तक ये कभी पानी रुकता नहीं है, दिन रात 24 घंटे पानी बहता रहता है। और हम यहाँ की कुछ यात्रियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है इस कुंड का। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? मैं दौसा से आया हूँ। दो सर से। तो मुझे इस कुंड के बारे में बताओ, क्या महत्व है इस कुंड का? इस कुंड का महत्व है, यहाँ पर जो पानी बहता रहता है वो हमेशा 12 महीने ही चलता रहता है, इसमें पानी कम नहीं होता। और यहाँ पे भी पुरानी कहावत है कि कोई व्यक्ति था जिसको माता जी ने दर्शन दिए थे, और वो उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पर हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा उस व्यक्ति से कि जब तक मैं चलूंगी पीछे मुड़ के मत देखना। तो उसने जब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, जब तक तो पानी था। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा वहां पे पानी खत्म था। तो इस स्थान की मान्यता है कि इसके पानी से जो भी नहाता है वो सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। वैसा ये कि कितने ही व्यक्ति रोजाना नहाते हैं लेकिन पानी हमेशा स्वच्छ ही मिलेगा। और इसकी मान्यता यही है कि इसमें जो भी रोग दोष की जो है नहाने से खत्म हो जाते हैं। आपसे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बात करूँ तो क्या व्यवस्था है यहाँ की यात्रियों के लिए? यात्रियों के लिए तो खैर मुझे वो इतना पता नहीं है, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। यहाँ के कोषाध्यक्ष द्वारा भी और मामूली द्वारा भी यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं रखते हैं। यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम करो तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाती है। बिल्कुल धन्यवाद आपका। दोस्तों जो भी माता जी का बताया जा रहा है कि जो भी कई शरीर में रोग हो जाते हैं, चर्म रोग हो गया, कुछ भी जो शरीर में रोग हो जाते हैं, वो यहाँ नहाने से वो रोग मिट जाते हैं। इन लोगों का दावा यह है। और हम आपके यहाँ के मंदिर का भी आपको दर्शन, और मंदिर के साथ साथ में यहाँ के हम विकास कार्यों के लोगों से चर्चाएं करेंगे। चलिए चलते हैं। दोस्तों ये जो मार्केट आप देख सकते हो, ये नारायणी माता का मेन मार्केट है। लेकिन यहाँ साफ सफाई नियमित रूप से नहीं हो पाती, यहाँ के लोगों का ये कहना है। मैं मेरे साथ अंकल जी जुड़ चुके हैं, मैं अंकल जी से जानने की कोशिश। अंकल जी, साफ सफाई पर क्या कहना चाहोगे? नियमित रूप से साफ सफाई हो पाती है इधर? नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती है, दुकानदारी करते हैं। दुकानदार और हम यही चाहते हैं, साफ सफाई होनी चाहिए। ये जो कमेटी है, प्रशासन की जो व्यवस्था कर रखी है, क्या साफ सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही? कोई व्यवस्था नहीं कर रखी। कोई व्यवस्था नहीं कर रही। नहीं। दोस्तों इन लोगों का कहना है कि साफ सफाई भी हम ही करते हैं। मतलब ये यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो कमेटी है, उनके द्वारा कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। कमेटी के द्वारा कोई साफ सफाई नहीं होती है, कोई कमेटी नहीं रखी है। आपने इधर दुकान लगा रखी है, तो आप लगाते हैं। यहाँ दुकान लगाने का पैसा वगैरह देते होंगे आप? नहीं, कोई पैसे नहीं देते। रोजगार की क्या साधन है, क्या कितना रोजगार हो जाता है? हो जाता है 100 200 300 मजदूरी। मजदूरी हो जाती है आपकी, मतलब कुछ हो? कुछ है। तो मैं चलो ठीक है, मैं आपसे और बाद में बात करूंगा। तो दोस्तों मतलब देखा जाए तो जो भी यहाँ, हालांकि ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, लेकिन यहाँ जो प्रशासन की जो व्यवस्था ही है, वो इन लोगों का कहना है कि ठप्पड़ियाँ कोई समय पर साफ सफाई नहीं हो पाती। और हम कई लोगों से मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों जो आप देख सकते हैं कि जो ये माता जी का जो मंदिर है, नारायणी माता का मेन मुख्य द्वार है, हम आपको अंदर लेके चलते हैं। और यहाँ की जो
माता जी का आपका दर्शन भी करवाएंगे। चलिए चलते हैं, कैमरामैन आ जाओ। यहाँ काफी जो श्रद्धालु है वो माता जी के चरणों में अपनी अरदास लेकर आए है। क्या उनके बीच जो बर्दाश्त होती है, माना जाता है कि मंदिर में आपको पूरी होती है। आगे जो आए कैमरामैन, दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ भीड़ एकत्रित हुई है और माता जी का दर्शन कर रही है। अगर कैमरामैन एक बार इधर आके दिखाओ, तो ये मंदिर है, मुख्य मेन मंदिर माता नारायणी माता का। एक चमत्कार माना जाता है माता का। जो यहाँ पे कई यात्री जो अरदास लेके आते हैं, उनकी माना जाती है जो इच्छाई होती है वो माता जी पूरी करती है। और हम कई यात्रियों से यात्री से बातचीत करिए, कहीं की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर का धार्मिक महत्व क्या है, लोगों से चर्चाएं करेंगे। दोस्तों जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये दूसरा कुंड है जो माता जी की मूर्ति लगी हुई है, नारायणी माता जी की। उसकी मूर्ति के नीचे से ये 24 घंटे निरंतर पानी बहता रहता है। इधर आप देख सकते हो, कैमरामैन एक बार दिखाना इधर। ये जो यहाँ से मतलब जो मूर्ति लगी हुई है अंदर मंदिर के अंदर, वो वहां से पानी बहता रहता है निरंतर 24 घंटे। भैया क्या महत्व है इसके मंदिर का? मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ इधर, तो पता नहीं मेरे को इतना। तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बता दो, कैसी व्यवस्था है यहाँ की? व्यवस्था तो ज्यादा अच्छी है नहीं, जितना जितना ये देव परिसर में आता है उस हिसाब से है नहीं। उधर कुंड भी है, इतना गंदा सा है। मतलब और साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? साफ सफाई नियमित रूप से हो रही है इधर? मेरे हिसाब से तो नहीं होती होगी, होती तो इतनी गंदगी नहीं होती। आपको क्या लगता है कि इस मंदिर में क्या क्या विकास के काम और ऐसे होने चाहिए? जितने लोग आते हैं उस हिसाब से इनका विकास नहीं हो रहा है। जैसे साफ सफाई भी है यहाँ का, और पार्किंग व्यवस्था तो ठीक है, यहाँ पे पार्किंग तो मिल जाती है। और भी कुछ जैसे होटल बनना चाहिए यहाँ को, दूर से आते तो रुकने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, पर है नहीं ऐसी चीजें यहाँ। हम तो आज ही आए हैं पहली बार। पहली बार है तो कुछ आपको इस मंदिर के बारे में कुछ महत्व पता हो, धार्मिक इतिहास पता हो? धार्मिक इतिहास से पहले हम थे कि ये देवी है जो सैन महाराज, सैन लोग होते हैं, जो नाई लोग होते हैं, उनका उनकी कुल देवी है ये। और हम बचपन में आते थे तो जब से पता है, इतना ही पता है। और ये पानी का निकास के पहाड़ों से आता है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक जाता है आगे। आगे लुप्त हो रहा है ये, तुम लुप्त हो रहा है कि नहीं ये भी मैंने नहीं देखा है, पर सुनी सुनाई दंत कथाएं सुनी है मैंने। लोगों का ये कहना है कि जो माता जी का जो वरदान था, माता जी ने ग्वालों को वरदान दिया था कि जो माता सती हुई थी, अपने पति की मृत्यु हो गई थी उनकी, सती हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि मेरी चिता से लकड़ी लेकर जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ये पानी वहीं रुक जाएगा। लोगों का ये कहना है, क्या ये कितना सच है? मेरे को तो ये भी नहीं पता। आप जो सती प्रथा बता रहे हो, तो सती प्रथा भी आपसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। सती प्रथा थी क्या? हाँ, सती प्रथा थी क्या एक्चुअली ये नहीं पता आपको, तो फिर तो हमें और पढ़ने की जरूरत है शायद, है ना। सतीम तो शायद सतीम तो ऐसे, सती प्रथा तो ऐसे बोलते हैं कि हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ में चिता पे ही लेटा दिया जाता है। ऐसा तो कुछ हुआ था? ऐसा मेरे को तो नहीं पता। जैसे आप बता रहे हो सती सती प्रथा में, तो अगर फिर तू माता जी मैरिड थी इसका मतलब थी है। बिल्कुल माना जा रहा है कि जब नारायणी माता थी, उनकी शादी हुई थी, जब वो अपने पीयर जा रही थी, अचानक बड़ के पेड़ के नीचे उनके पति ने आराम किया और फिर उनके पति को एक जो सर्प आता है, काला सर्प, उसने उसको डस लिया। उसके बाद में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में ये चीजें होती है। हाँ, फिर तो ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही है। वो मेरे को तो इतना नहीं पता था। हम तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और पहले आप सर्च करना है गूगल पे, हाँ इंटरनेट। हाँ हाँ, पढ़ेंगे इसके बारे में। बिल्कुल, धन्यवाद आप। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मंदिर के बारे में लोगों का यही कहना है कि जो यहाँ की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। कोई भी ऐसा लोगों को ये कहना है कि क्योंकि कई दूर दराज गांवों से लोग, शहरों से लोग यहाँ मंदिर माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम आपको भी और बताते रहेंगे आगे की। दोस्तों हमारे साथ एक भैया जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पर। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर का धार्मिक इतिहास क्या है। भाई क्या महत्व है इस मंदिर का, क्या धार्मिक इतिहास है? बहुत पौराणिक कथा है सर। ये नारायण माता मंदिर है, ये बहुत ही पुराना है। जब से भोले बाबा की पूजा होती आई है, जब से माँ सती थी, पहले बहुत पुराने जमाने की बात है। जब माँ सती हुई थी तो उनके पिताजी की हुक्म की थी, तो उनके शरीर के कुछ अलग अलग हिस्से कर दिए गए थे। तो हिस्सों को जगह जगह मतलब गिर गिर गए थे, जैसे उनको एक स्थापित कर दिया, जिसको सती माता का मंदिर बोला जाता है। तो यहाँ पर उनकी मानते पीठ है, एक मुख्य पीठ है। तो माँ सती का मेन स्थान माना जाता है इस नारायण माता को।
और यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी वो है कि आप कैसा भी मौसम हो, गर्मी हो, अकाल पड़े, हमेशा पानी ऊपर आता है ऑटोमेटिक। लेकिन माता जी का लोग बाग यहाँ के जो चमत्कार बता रहे हैं। हाँ, चमत्कार सबसे बड़ा पानी का ही है यहाँ। और वैसे ये मेन तो नाइयों की कुल देवी है, वैसे मानते पूरी समाज है, नाइयों मीणाओं सब मानते हैं इसको, मेन कुल देवी तो नाइयों की है। कुलदेवी नायक की माना जाता है, लेकिन जो मंदिर के पुजारी है वो मीणा समाज से आते हैं। बिल्कुल मीणा समाज से भी आते हैं, मीणा समाज से आते हैं, नाइयों के भी है, मीणाओं के भी है, दोनों के। लेकिन मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो सुरक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहोगे? इसको मुख्य तो जैसे पुलिस थाना टहला लगता है, वैसे चौकी बनाई गई है यहाँ पर, चौकी है ये, पुलिस थाना चौकी है ये रूम, और एक हमेशा गाड़ी रहता है नाइट में, तो ऐसे पूरी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। ये सिरिस का जंगल में है मंदिर स्थापित, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ की, हर चीज यहाँ पर कनेक्टेड रोड की है, NH से 49 यहाँ से पास में निकलता है 49, और दौसा डिस्ट्रिक्ट पास में, वैसे आलून पड़ता है, गोलाबाद से भानगढ़ के पास में है ये मंदिर। धन्यवाद आपका। दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्योंकि अलग अलग लोगों व्यक्तियों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती है, और हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, बने रहे वीडियो के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो माता नारायणी माता का जो मंदिर है, मेन मंदिर है ये है। काफी जो यात्री है जो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जो भी कई यात्री अपनी अरदास लेके आते हैं, अपनी इच्छाएं लेके आते हैं, माना जाता है कि माता उनकी इच्छाएं पूरी करती है। और आप देख सकते हैं कि कितने जो भी यात्री है दर्शन कर रहे हैं। हम थोड़ी देर पहले आए थे, लेकिन यहाँ भीड़ ज्यादा होने के कारण आपको हम मंदिर का दर्शन नहीं करा पाए थे, लेकिन हम आपको भी मंदिर का दर्शन हमने करवा दिया। यहाँ की कुछ यात्री से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महिला बहन जी, महिला सुरक्षा पर आप क्या कहना चाहोगे? आप यहाँ सुरक्षित हो? हाँ जी, बिल्कुल सुरक्षित है। क्या आपको कोई यहाँ पुलिसकर्मी, आपको जो लेडीज पुलिसकर्मी आपको मिली है? अभी हमें तो नहीं मिली वैसे अभी। तो या तो हम जल्दी आ गए, हो सकता है बाद में हो आते हो, पर हमें लेडीज पुलिस तो नहीं मिली कोई। नहीं, लेकिन वैसे व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो हम तो यहाँ पहली जो बार प्रशासन के यहाँ द्वारा पहली जो- बार आए हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे पुलिस सिक्योरिटी वगैरह तो हमें ऐसे कोई नजर नहीं आए। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से दिल्ली से क्या माता जी के लिए क्या अरदास लेके आए, किस इच्छा लेके आए हो? वो बताते नहीं है, मन की इच्छा। मन की इच्छा तो होती है। अपने मन की इच्छा पहली बार आए हैं, देखो जो मन्नत मांगने आया वो पूरी हो जाएगी, दोबारा फिर फैमिली के साथ आएंगे। धन्यवाद। कुछ हमारी आज की अपडेट, और हम आपको लगातार ऐसी वीडियो राशन कल्चर धार्मिक मंदिर धार्मिक पर्यटन स्थलों की हम आपको वीडियो लगातार बताते रहे। और हमारे साथ में पंडित जी जुड़ चुके हैं, पंडित जी जाने कोशिश करेंगे कि मंदिर के महत्व के बारे में। पंडित जी क्या महत्व है मंदिर का? ये महक का मंदिर है, मतलब ये है, आगे नारायणी माता गढ़मोरा की थी जी बेटी, तो यहाँ से 10 किलोमीटर आगे राजौरगढ़ है, वहाँ इनका ससुराल था। तो आती समय में यहाँ पेड़ का बड़का पेड़ आज भी है, तो यहाँ पे विश्राम कर रही थी। विश्राम करती समय में वो पति था जी लेट गया, वो बैठी रहेगी, तो बड़का पेड़ में से काला सर्प उतरा, तो काला सर्प ने उसको डस लिया। डसने के बाद में उसको मालूम नहीं था भाई क्या हो रहा है, तो ग्वाल बाल्दी जो बकरी भैंस गाय चलाते थे उनसे उनको कहा भाई आप जाओ और इनको जगा दो, हमारा पति हम घर जाएंगे। तो उन्होंने जाकर उनको जगाया, तो जागा नहीं, वो लीला झना हो रहा। उसके बाद में वो उनसे कही ग्वाल बाल्दी आगे तो मर चुका, तो सर्प खा गया। फिर उसने ऐसे कहा अगर आप ऐसे करो मेरे लिए चिता बनाओ, फिर उनके लिए चिता बना दी। फिर वो बोला अग्नि हमारे पास अग्नि नहीं है, कहता आप ऐसे करो सूर्य भगवान को मैं प्रार्थना कर रही हूँ और उस समय में इसमें बलती हुई एक लकड़ी ले जाना, तो जहाँ तक आप भगोगे वहां तक ये पानी का नाला आता रहेगा आता रहेगा। फिर वो लेकर के भगे, तो 1.25 कोस तक 4 किलोमीटर तक लेके भगे। फिर पीछे वो सोचे अगर पानी है कि नहीं, तो पानी देखो तो पीछे पीछे भाग रहा था। तो उसके बाद में वो तो वहां सती हो गई और वो पानी वहां आता रहा। तो आज भी लोग ये कहते हैं हम एक जगदम्बा हमारी खेती पी जाए आप क्या हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, तो कोई 1.25 शेर की कोई 11 किलो की कढ़ाई चढ़ा देते हैं। और ऐसे बोलते हैं कई लोग एक जगदम्बा हमारे बच्चों को पिलात होना चाहिए, हम आपकी स्वामणी कर देंगे, तो यहाँ स्वामणी तो बात ये है। अरावली की पहाड़ी में बसा ये मंदिर, तो लगातार यहाँ मंदिर के पानी बहता रहता है। क्या मंदिर से नीचे से लोग बाग इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर मानते हैं? ये लोग बाग ये भी कहते हैं कि पानी से जो भी शरीर के कुष्ठ रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, वो मिट जाते हैं। कितना सच है? देखो चरम रोग के घर मैं नहीं सुना, पर इससे पानी से हम चाहे कितना खाना खा लो और सब खा ले वो पी लो सब हजम हो जाएगा। बात ही है साहब, हमने तो सुना है जो लोग भाई ने। ये लोग बाग कहते हैं कि ये जो पानी है वो गंगा जल है। गंगा जो है ये 24 घंटा बहता रहता है। ये खाली है जो जो ज्यादा बरसात होगी ना, जब जाके पानी कम पड़ेगा और जितना काल आएगा इतना पानी बढ़ता रहेगा। पानी में कोई फर्क नहीं है, पानी आता रहता है हमेशा।
छठ दोबारा मनाएंगे। प्रशासन के द्वारा यहाँ यात्रियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? व्यवस्था कुछ नहीं करे, जैसे कि कुछ नहीं। क्यों ऐसा क्यों? अब ये तो इनको पता है नहीं, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, रात को कुछ रुके तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। अब ये तो पुजारी करना दिया जाना सब पैसे नहीं। अब लोगों का ये कहना है कि अभी नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो पाती। नहीं, साफ सफाई तो होती है, यहाँ क्या सैन समाज की है ये नानी माता, तो सैन समाज के साफ सफाई करवाते हैं और अब पुजारी भी साफ सफाई करवाते हैं। सरकार, राजस्थान सरकार धार्मिक पर्यटन स्थलों में विकास का काम कर रही है, तो कितना क्या यहाँ विकास हुआ है? और विकास तो जो हो रहा है ये हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा, जो काम हो रहा है माता जी के लिए जो सब सही हो। जो मंदिर में जो दान दक्षिणा के पैसे आते हैं वो फिर कहाँ पे जाते हैं? पुजारी लेते हैं, उधर हाँ। विकास के कामों पैसे नहीं आते। आते हैं ना बस विकास के लिए पैसे आते हैं जो विकास में लगाते हैं, उसको कोई नहीं खाता है। और जो पूजा पाठ है भाई बंधुओं का, जो महीने में 6 महीने में 4 महीने में साल भर पलटता हुआ आता है, जो खुद ही लेते हैं। और जैसे मान लो तुम आ गए जानकार तो आपके लिए प्रसाद बांध देते हैं, नारियल वगैरह बांध देता है। वैसे तो पुजारी अच्छे हैं, गलत काम नहीं करते। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। यह थी आज की हमारी कुछ, आपको हम लगातार हम बोल निराला राजस्थान चैनल के माध्यम से राजस्थान के जितने भी चमत्कारी मंदिर है, जितने भी ऐतिहासिक किले हैं, वो लगातार हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताते आ रहे हैं और हम आपको ऐसी वीडियो अपडेट बताते रहेंगे। बने रहिए मेरे चैनल निराला राजस्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।